प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये पाकिस्तान के एक शहर लाहौर का बताया जाता है। ये वाक़या शेख साहब नाम के एक आदमी का है। शेख साहब एक मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन जहाँ वो नौकरी करते थे, वहाँ के साहब को वो बहुत पसंद आ गए और शेख साहब की उनकी फैमिली में शादी हो गई। शेख साहब की तो ज़िंदगी ही बदल गई, वो तरक्की पर तरक्की करते गए। शेख एक दुकान से एक मार्केट के मालिक बन गए। उसके बाद एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा तरक्की की और फिर बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक बनते गए। शेख साहब के 2 बच्चे हो चुके थे और वो किराए के मकान से निकलकर एक कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद उनको माली की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सुल्तान नाम के एक शरीफ आदमी को अपनी कोठी में मुलाजिम रख लिया। सुल्तान एक शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। किसी से कोई झगड़ा नहीं करता और न किसी से कोई शिकायत करता। एक मर्तबा शेख साहब दिन के तकरीबन 10 बजे काम से घर वापस आए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उनको वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त न जाने क्या हुआ कि पौधों को पानी दे रहा सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया। शेख साहब भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। गुस्से में आओ देखा न ताओ, वहीं खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। सुल्तान बेचारा सामान की पोटली बांधकर घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर बैठ गया कि शायद साहब का गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए तो वो मुझे वापस बुला ले। लेकिन शाम को शेख साहब वापस आए तो देखा कि सुल्तान अभी तक बैठा हुआ है। उन्होंने गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर निकाल दो, ये मुझे यहाँ पर एक पल भी नजर न आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। अल्लाह जाने वो कहाँ चला गया था। वक्त गुजरता गया। शेख साहब का तेजी से चलता हुआ कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार में तरक्की की रफ्तार धीरे धीरे कम पड़ गई। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बिठाए करोड़ों रुपए का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया और उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक आम से घर में आ गए थे। जब अक्ल से कुछ पल्ले न पड़ा तो पीरों फकीरों के यहाँ चले गए, शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी जिंदगी फिर से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर और बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे को एक नया कारोबार करा कर दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चरपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त मिलने आया। हालात देखे तो बहुत अफसोस किया और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक मकाम पर उनका चंद दिनों का कयाम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें तो अल्लाह पाक करम करेगा। शेख साहब फौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंचे। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे। फिर आंखें खोली तो शेख साहब को देखा और कहा, तुमने जिंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अल्लाह ने उसी गुनाह में तुम्हारी पकड़ की है। अब तुम याद करो कि तुमने जिंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया कि अल्लाह पाक तुम्हें उसकी सजा दे रहा है। शेख साहब कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे। अचानक उन्हें सुल्तान याद आ गया। शेख साहब के मुंह से चीख निकल पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं की न थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख साहब बुजुर्ग के पांव पकड़कर माफी मांगने लगे और सुल्तान वाला सारा किस्सा बयान कर दिया। बुजुर्ग ने कहा, मेरी बात सुनो। उन्होंने शेख साहब को रिज्क के हवाले से कुछ बातें बताई और उन्हें समझाया और कहा कि अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो। अगर वो मान जाए और माफ कर दे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। शेख साहब की दुनिया लुट गई। वो सर पीटता घर आया। पुराने कागजात देखता रहा कि शायद सुल्तान का कोई पता या कोई मालूमात मिल सके। जब कुछ भी
न मिला तो शेख सुल्तान को ढूंढने चकवाला जाने वाली बस में बैठकर चकवाला चला गया जिधर से सुल्तान आया था, लेकिन उसे सुल्तान न मिला। छोटा बेटा बाप को तलाश करते हुए चकवाल अड्डे पर आ पहुंचा और बाप को वापस लाहौर ले आया, लेकिन शेख के दिल का सुकून खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद शेख फिर से घर से गायब हो गए। बेटे को मालूम था कि कहाँ गए हैं, पर वो चकवाल पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ चले गए, सुल्तान तुम कहाँ चले गए। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिनों के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्हें सुल्तान न मिल सका। तो प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह कहीं और से भी दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। दोस्तों, अपनी माली मामलात में बहुत एहतियाती कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगे। आसपास और खानदान में जो भी मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप जिंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा हक होता है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।